हॅलो. धन्यवाद प्रवीणजी, ज्यांचा आवाज आपण मायक्रोफोनवरती आज आत्ताच ऐकत होता ते सन्माननीय प्रवीणजी दुवाडे. आणि पुन्हा एकदा आलेल्या सर्व क्रिकेट रसिकांचं सन्माननीय मिलिंद भाऊ शेळके यांच्या माध्यमातून मी हार्दिक स्वागत करतोय. या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक, संयोजक आणि प्रयोजक सन्माननीय मिलिंद भाऊ शेळके यांनी एक आपण पाहतोय नवीन अध्याय इथे रचलाय. पालीच्या या ऐतिहासिक मैदानावरती रजनी क्रिकेट स्पर्धेचं आयोजन त्यांनी केलंय आणि अगदी वाखाणण्याजोगं त्याचप्रमाणे प्रशंसनीय असं हे आयोजन. याच दरम्यान एक विनंती असेल दोन्हीही संघांच्या संघनायकांना की आपला 12वा खेळाडू समालोचन कक्षामध्ये असणं अनिवार्य आहे. अन्यथा जर आपल्याला पॅनलाइज केलं गेलं तर मात्र संपूर्णतः जबाबदारी ही आपलीच असेल. जांभूळपाडा या संघाचे 12वे खेळाडू आलेले आहेत. नितीन स्पोर्ट्स सिद्धेश्वर संघाला विनंती आहे की आपला 12वा खेळाडू आपण लवकरात लवकर पाठवायचा आहे. सामना सुरू होतोय आणि या सामन्याचं धावतो समालोचन पुन्हा एकदा आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये मी आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करणार आहे. धन्यवाद. चलिए दोस्तों, मैदान में मैं यासिर मर्चेंट सबसे पहले आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार मैदान पर. याच दरम्यान सन्माननीय श्यामजी खंडागळे यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. मी या मंडळाच्या वतीनं त्यांचं सहर्ष स्वागत करतोय आणि त्याचप्रमाणे त्यांच्या समवेत अविनाशजी, सन्माननीय अविनाशजी मोरे यांचं सुद्धा इथे आगमन झालेलं आहे. मंडळाच्या वतीनं त्यांचं सुद्धा सहर्ष स्वागत असेल. त्याचप्रमाणे सन्माननीय चिंतामणी सीताबराव यांचं सुद्धा इथे आगमन झालेलं आहे. मी विनंती करतोय या सर्व पाहुण्यांना की आपण व्यासपीठावर येऊन आसनस्थ व्हावं, स्थानापन्न व्हावं. त्याचप्रमाणे सन्माननीय बारमुख सर यांचं सुद्धा इथे आगमन झालेलं आहे. सन्माननीय रवीजी ओसवाल सर यांचं सुद्धा इथे आगमन झालेलं आहे. हे सर्व आमंत्रित पाहुणे आमच्या विनंतीस आपण मान दिलात आणि इथे आलात. या व्यासपीठाची आपण शोभा द्विगुणित केलीत त्याबद्दल अगदी मनपूर्वक आपले आभार. सामना सुरू झालाय आणि या सामन्याचं धावतो समालोचन मी आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. धन्यवाद. तो चलिए दोस्तों, पहला ओवर लेके आए हैं अमित, जबकि सलामी बल्लेबाज के रूप में रोनी और उनके साथी बल्लेबाज वैभव. रोनी खेल रहे हैं 1 रन पर, जबकि वैभव खेल रहे हैं 1 रन पर. स्ट्राइक एंड पर इस मरतबा हम देख सकते हैं रोनी 1 रन के साथ, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी अमित के ऊपर. हाफ ट्रैकर गेंद थी, ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई उसे देखा अंतिम क्षणों तक और उस गेंद को जाने दिया, छोड़ दिया था विकेट कीपर के लिए. अंदाजा सही निकलता हुआ अंपायर जी की तरफ से वाइड का इशारा. वाइड के रूप में 1 अतिरिक्त रन और अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा. 3 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं. पहला ओवर प्रगति पर एक लंबा रनअप हम देख सकते हैं गेंदबाज अमित का. जी हाँ, इस मरतबा ओवर पिच गेंद बनाकर उसे खेलने की कोशिश की, मगर फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं था. खड़े खड़े खेलने की कोशिश थी. गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं, कोई ताल्लुक नहीं. सीधा गेंद विकेट कीपर के हाथों में. बहुत ही बढ़िया गेंद. बल्लेबाज को चकमा दिया था, बल्लेबाज की आंखों में धूल झोंकी थी. इसी तरह से अगर गेंदबाजी करेंगे तो बल्लेबाजों को यहाँ पे परेशानी का सबब बनेंगे. मनोवैज्ञानिक दबाव ज़रूर यहाँ पे आएगा क्योंकि यहाँ पे पावर प्ले का खेल जारी है.
जी हाँ, फिर से एक बार हाफ ट्रैकर गेंद जरूर थी, मगर ऑफ कटर गेंद टप्पा खाने के बाद कंधे की ऊंचाई तक उठी और अंदर की तरफ आई। और फिर से एक बार उसी तरह से खेलने की कोशिश थी, प्रयास था, मगर फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं, अपने पैर यहाँ पे चलाने होंगे, तब जाके यहाँ पे कुछ काम बनेगा। लगातार 2 गेंदें बिंदी करने के बाद फिर से एक बार गेंदबाज अमित। जी हाँ, इस मर्तबा जोरदार अपील, कॉट बिहाइंड विकेट का, मगर अंपायर जी टच से मस्त नहीं हुए। और इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति। बहुत ही बढ़िया ओवर, शानदार ओवर, कमाल का ओवर, जितनी तारीफ करे उतनी कम इस ओवर की, क्योंकि पावर प्ले का खेल था। बल्लेबाजों को छूट थी, 30 गज के दायरे के बाहर खेलने का बहुत ही बड़ा मौका था, मगर इस मौके को खोया। और इसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट जाता है गेंदबाज अमित को। आणि याच दरम्यान योगेशजी ठाकूर यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठाकडे यावं। योगेश ठाकुर। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 3 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। बहुत ही बुरी हालत फिर से एक बार यहाँ पे बल्लेबाजी करने वाली टीम की। शायद ये इफेक्ट होगा, मेरे ख्याल से ये असर होगा फ्लड लाइट का, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा था कि रजनी क्रिकेट और दिन का क्रिकेट, इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। क्योंकि यहाँ पे गेंद को साइड करना, उसको जज करना, ये इतना आसान नहीं होता। इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, और इसीलिए तो कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आपको परफेक्ट बनना है, आपको अच्छा बल्लेबाज बनना है, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। पहले ओवर में मात्र 3 रन खर्च करने के बाद अब दूसरे ओवर में नए गेंदबाज के ऊपर जिम्मेदारी सौंपी है। सागर आए हैं अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके। 30 गज का दायरा यहाँ से हटने के बाद हम देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे फील्डिंग सजाई गई है। 30 गज के दायरे के अंदर एक शॉट थर्ड मैन, शॉट फाइन लेग बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, उसी के साथ एक शॉट मिड विकेट भी नजर आता हुआ। शॉर्ट पॉइंट के ऊपर भी एक फील्डर तैनात है, उसी के साथ एक डीप पॉइंट भी हमें नजर आता हुआ। और इस बीच वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक फील्डर, एक लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर तैनात है, और उसी के साथ एक डीप स्क्वायर लेग मुझे नज़र आता हुआ। बहुत ही बढ़िया ये टूर्नामेंट, शानदार टूर्नामेंट जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे लंबे अरसे से, वही ये नामांकित ऐसी टूर्नामेंट। जी हाँ, इस मर्तबा देखिए गेंद उनके स्लॉट में, और उस गेंद को पहुंचा दिया है पार्किंग लॉट में। बढ़िया स्ट्रोक, शानदार छक्का, सब कुछ यहां पे बयान करती हुई, क्योंकि रनों की सख्त ज़रूरत थी। पहले ओवर में रनों को सुखा दिया था, और जैसे ही गेंद उनके स्लॉट में आई, बहुत ही बढ़िया तरीके से उस गेंद को पिक किया था और उस गेंद के ऊपर ज़ोरदार प्रहार किया था। हालांकि ऊंचाई ज़्यादा और उसी के साथ लंबाई भी ज़्यादा हमें देखने को मिली, और नतीजा निकला 6 रनों का। इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या में उछाल हुआ 9 रन स्कोर कार्ड पर। अंपायर जी कुछ इशारा यहाँ पे कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया अंपायरिंग हमेशा की तरह इस मैदान पर, इस प्रतियोगिता के माध्यम से यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। सम्माननीय संतोष चौधरी सर, उसी के साथ हीरामन भोसले सर, और उसी के साथ चौहान सर। जी हाँ, इस मरतबा जोरदार प्रहार तो किया, मगर गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया और फॉलो थ्रू में एक आसान सा कैच, और इसी के साथ ये पहला झटका लगता हुआ। जल्दबाजी की अति घाई संकटात नहीं है, हमने अक्सर स्लोगन सुना और ये पढ़ा भी। पहली गेंद पर छक्का लगने के बाद लालच में फंस गए, और लालच बहुत ही बुरी बला है। दूसरी ही गेंद के ऊपर गेंदबाज ने बहुत ही चतुराई के साथ अपने टिप्पे में चेंज किया था, ऑफ स्टंप के बाहर ललचाया था और थोड़ा सा परिवर्तन किया था अपने पेस में भी, और नतीजा ये निकला, बल्लेबाज पूरी तरीके से चक गए और टॉपेज लेकर गेंद हवा में चली गई थी। एक आसान सा कैच, और इसी के साथ ये पहला झटका। रोनी का साथ निभाने के लिए नए बल्लेबाज आशीष मैदान में नमूदार होते हुए हम देख सकते हैं। पहला ओवर क्या कमाल का किया था गेंदबाज
अमित ने जितनी तारीफ करे उतनी कम, क्योंकि 30 गज का दायरा मौजूद होने के बावजूद उन्होंने मात्र 3 रन खर्च किए थे और उनके हालांकि हाथ कोई विकेट नहीं लगा था। फिर से एक बार गेंदबाज सागर, राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, हाफ ट्रैकर गेंद मगर ऑफ कटर गेंद। देखिए इसी गेंद का ज़्यादातर इस्तेमाल किया है गेंदबाजों ने और गेंदबाज यहाँ पे सफल भी होते हुए, सक्सेसफुल होते हुए हमें दिखाई दिए। ऑफ स्टंप के बाहर ललचाने के बाद गेंद को अंदर की तरफ कट करने की जो क्षमता यहाँ पे गेंदबाज में दिखाई दे रही है, काबिले तारीफ में कहूँगा। एक छक्का ज़रूर पहले ही गेंद पर आसमान दिखाया था बल्लेबाज ने, मगर उसी बल्लेबाज का कांटा भी दूर किया था। अगली गेंद फिर से एक बार, जी हाँ, क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की मगर गेंद बल्ले पर बीचों बीच नहीं लगी थी। गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया था और गेंद सरबट भाग रही थी धीमी गति से मिड ऑन की दिशा में। उस गेंद को फील्ड करने में कामयाब तो हुए। 1 रन यहाँ पे मिलता हुआ। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 10 रन स्कोर कार्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर 5 ओवर का ये मुकाबला, पहले 17 का खेल यहाँ पे जारी है। गेंदबाज फिर से एक बार सागर। जी हाँ, देखिए सागर ने चकमा दिया, फंसाया, आंखों में धूल झोंकी और फिर से एक बार अपने खाते में और 1 विकेट यहाँ पे जोड़ा। फॉलो थ्रू में लपकने में कामयाब और इसी के साथ ये दूसरा झटका। रॉनी ने हेलो, अब तक रॉनी ने 6 गेंदों का सामना किया है और मात्र 2 रन अपने टीम के लिए जोड़े। वैभव और आशीष आउट होने के बाद अब यहाँ पे मध्यक्रम के बल्लेबाजों के ऊपर खासा दबाव और इसका पूरा क्रेडिट, पूरा श्रेय चला जाता है गेंदबाजों को। गेंदबाजों ने काफ़ी प्रभावित किया है अपने गेंदबाजी के साथ। देखिए कितना भी बड़ा बल्लेबाज क्यों न हो, अगर आप सही लंबाई और सही दिशा से गेंदबाजी करोगे तो किसी भी बल्लेबाज को रोक सकते हो। इसका उत्तम उदाहरण हम सब के सामने यहाँ पे पेश होता हुआ। कमाल की गेंदबाजी की है, क्योंकि आजकल के क्रिकेट में अक्सर मैं कहता हूँ कि ये फॉरवर्ड क्रिकेट है, बहुत ही एडवांस क्रिकेट है और इस क्रिकेट में गेंदबाजों को किस तरह से गेंदबाज बचेंगे इसी सोच में होते हैं। मगर यहाँ पे गेंदबाज बचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं बल्कि बल्लेबाज को आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये जो पॉजिटिव थिंकिंग है, ये सोच जो है, वही उनको यहाँ पे कामयाबी दिलाती हुई। और इसलिए दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि सही सोच बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गलत सोच और पैरों की मोच आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव और उसी के साथ सही सोच होना ज़रूरी। जी हाँ, इस मरतबा उछाल कर खेला, उसे कैच लपकने का मौका था, वहां के फील्डर को बीट करती हुई गेंद डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। गेंद पाले में थी, अपने बल्ले को तिरछा किया और उस गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ मिडल किया था, बीचों बीच टकराने दिया था और 4 रन यहाँ पे बटोरे वसूल किए हैं। 14 रन स्कोर कार्ड पर लगते हुए इस चौके के सहायता से। और देखते देखते दूसरे ओवर की भी यहाँ पे समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में मात्र 3 रन खर्च किए थे गेंदबाज अमित ने। दूसरे ओवर में सागर आए। सागर थोड़े से महंगे साबित ज़रूर हुए, क्योंकि सागर की पहली गेंद पर छक्का आया था, मगर उसके बाद जो 5 गेंदें थी वो बहुत ही नपी तुली गेंदें थी, क्योंकि 5 गेंदों में मात्र 5 रन खर्च किए थे। यानी कुल मिला के दूसरे ओवर में 11 रन उन्होंने खर्च किए। नाम हेलो 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 सागर ने 11 रन जरूर खर्च किए, मगर 2 बल्लेबाजों को चलता किया है। ये एक अच्छी बात गेंदबाजी करने वाली टीम के लिए। मगर अब यहाँ पे बल्लेबाजों को सोचना होगा, क्या इसी रफ्तार से यहाँ पे बल्लेबाजी होगी? अगर इसी रफ्तार से बल्लेबाजी होगी तो निर्धारित 5 ओवर में कितने रन बनेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे 14 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। यानी 7 रन के औसत से अगर रन बनेंगे तो 35 रन स्कोर कार्ड पर होंगे और ये काफ़ी नहीं होगा, इनफैक्ट नाकाफ़ी हो सकता है।
और इसीलिए यहाँ पे बल्लेबाजों को अपने आप को इम्प्रोवाइज करना होगा, अलग तरह से शॉट खेलने होंगे, अलग तरह से सोचना होगा। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं अनुराग, अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके। 30 गज का दायरा अब यहाँ पे हटने के बाद देखिए एक लॉन्ग लेग की दिशा में फील्डर नजर आता हुआ, उसी के साथ एक डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, इस तरह से यहाँ पे फील्ड सजाई गई है। जी हाँ, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद, उस गेंद को छोड़ दिया था, ये समझते हुए कि ये वाइड हो सकती है, मगर अंदाजा गलत होता हुआ। बहुत ही बढ़िया सोच के साथ यहाँ पे गेंदबाजी वाइड यॉर्कर किया था, बल्लेबाज पूरी तरीके से चक गए थे। गेंदबाजों ने काफी प्रभावित किया है, बल्लेबाजों के ऊपर अंकुश लगाया है, रनों को सुखा दिया है। करे तो क्या करे, इसी विवंचना में अब बल्लेबाज यहाँ पे नजर आते हुए। आहा, इस मर्तबा क्या कमाल की गेंद थी, यार करने का पूरा प्रयास और सक्सेसफुल होते हुए बाल बाल बच गए, वरना यहाँ पे खंबा भी उखड़ सकता था। लगातार 2 गेंदें बिंदी करने के बाद देखिए नॉन स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज ने कुछ समझाया अपने साथी बल्लेबाज को, कुछ सुझाव दिया, कुछ कान मंत्र दिया। और कान मंत्र अक्सर देना चाहिए, मगर कान में जहर नहीं घोलना चाहिए, क्योंकि हर एक जहर का इलाज है, कान में जो जहर होता है उसका कोई इलाज नहीं। जी हाँ, फुल टॉस गेंद बनाकर उसे बहुत ही बढ़िया तरीके से एलिवेशन दिया। गेंद मिड विकेट की दिशा में जब तक फील्ड होती तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास खासा वक्त था 1 रन लेने का, मगर 1 रन से यहाँ पे काम नहीं बनेगा। गेंदबाज और गेंदबाजी करने वाली टीम खुश होंगी, क्योंकि यहाँ पे मात्र 1-1 रन बटोरा जा रहा है। 3 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है, तीसरा ओवर प्रगति पर है और मात्र 1 रन खर्च किया है गेंदबाज अनुराग ने। अनुराग का राग यहाँ पे लापता हुआ। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, हर एक गेंदबाज ने अपनी काबिलियत, अपनी सलाहियत यहाँ पे दिखाई है। जी हाँ, हेलो, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जब तक फील्ड होती तब तक फिर से एक बार बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिए हैं। हवा में गेंद जरूर थी और कैच टपकने का मौका भी हो सकता था, मगर फील्डर बहुत ही दूर खड़े थे, इस वजह से 2 रन यहाँ पे मुकम्मल होते हुए 4 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है और इन 4 गेंदों में मात्र 3 रन खर्च किए हैं गेंदबाज अनुराग ने। अनुराग ने सही मायनों में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए काफ़ी प्रभावित किया है तमाम आए हुए क्रिकेट के दीवानों को। अगली गेंद फिर से एक बार अनुराग की। आहा, इस मरतबा के अपने कलाई को इस्तेमाल किया और गेंद को खेल दिया था डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। इसी स्ट्रोक की जरूरत थी, दरकार इसी स्ट्रोक की तलाश में थे और जैसे ही गेंद उनके पाले में आई उस गेंद को खेल दिया बहुत ही खूबसूरती के साथ, अपने कलाई को मोड़ दिया था, को रोक किया था और 6 रन यहाँ पे बटोरे हैं। इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 23 रन, 23 रन ऑन स्कोर कार्ड। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की अनुराग ने, मगर एक गलती का उनको खामियाजा यहाँ पे भुगतना पड़ा, क्योंकि क्रिकेट के मैदान में एक एक गलती बहुत महंगी पड़ सकती है। इस मरतबा हेलीकॉप्टर चलाने की कोशिश की थी मगर थोड़े से नाकाम रहे, गेंद बीचों बीच फिर से एक बार नहीं टकराई, गेंद ने बल्ले का सिरा लिया था और इसी वजह से लॉन्ग ऑन के फील्डर जब तक मिड ऑन की दिशा में जाते तब तक 1 रन बल्लेबाजों ने आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया है। देखते देखते यहाँ पे तीसरे ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 24 रन। देखिए, मैं विश्लेषण जरूर यहाँ पे करना चाहूँगा। पहले ओवर में अमित ने काफ़ी प्रभावित किया था, मात्र 3 रन खर्च किए थे। किफ़ायती और कंजूस गेंदबाजी हमें देखने को मिली थी। सागर दूसरे ओवर में आए, सागर ने 11 रन खर्च किए और 2 बल्लेबाजों को चलता किया। तीसरे ओवर में अनुराग आए और अनुराग ने 10 रन खर्च किए हैं।
3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 24 रन स्कोर कार्ड पर, यानी 8 रन के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। और इसी औसत से अगर रन बनेंगे तो सही मायनों में यहाँ पे बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए खतरा साबित हो सकता है। और इसीलिए यहाँ पे बल्लेबाजों को अब सोचना होगा, बचे हुए 12 गेंदों में कम से कम 25 रन यहाँ पे और जोड़ने होंगे, तब जाके यहाँ पे एक हमें फाइटिंग स्कोर और उसी के साथ एक अच्छा मैच अब देखने को मिलेगा। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं। सूरज अपना निजी पहला और टीम की तरफ से चौथा ओवर लेके स्लोवर 1 गेंद के साथ शुरुआत की। फ्लाइटेड गेंद थी और उस गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला था डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। डीप स्क्वायर लेग के फील्डर थोड़ा सा फंबल हुए, थोड़ी सी हड़बड़ाहट में नजर आए और इसका फायदा बल्लेबाजों ने बखूबी उठाया। देखते देखते 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिए और रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 26 पर। देखिए धीरे धीरे तमाम क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट को चाहने वाले, क्रिकेट के प्रति प्यार रखने वाले, इस मरतबा हवा में गेंद, आसान सा कैच, मगर ये कैच ड्रॉप होता हुआ जीवन दान ऊपर वाला। यहाँ पे क्या किया है, दूसरा रन लेने की कोशिश की और दूसरे रन के लिए रन आउट। सन्माननीय अमितजी घाटवळ साहेब यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं। सन्माननीय आमचे पाहुणे अमितजी घाटवळ यांना विनंती असेल की त्यांनी व्यासपीठावर यावं। श्री सोन भैरवनाथ मित्रमंडळ आणि श्री मिलिंद भाऊ युवा मंच भैरमपाडा आयोजित स्वर्गीय भिकू गणपत शेळके चषक 2022 या क्रिकेट रजनीमध्ये सन्माननीय मिलिंदजी घाटवळ साहेब यांचं मनापासून स्वागत आणि त्यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं। त्याचबरोबर सन्माननीय संदीपजी तळकर यांनाही विनंती असेल की आपणही व्यासपीठावर यावं। सन्माननीय राकेशजी जाधव यांनाही विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं। धन्यवाद प्रवीण जी। सूरज फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पे 30 की गेंद इस ओवर की डालने के लिए तैयार। एक लंबा रनअप हमें नजर आता हुआ, राइट आर्म ओवर द विकेट प्रदर्शन जारी है। फिर से एक बार स्लोवर 1 गेंद और स्लोवर 1 गेंद के ऊपर खंबा उखाड़ दिया। तालियों की गड़गड़ाहट, सीटियों की गूंज यहां पे सुनाई देती थी और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। शानदार गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी, दिलों को जीतने वाली यहां पे गेंदबाजी हो रही है। बल्लेबाज हालांकि पुरजोर कोशिश कर रहे थे, मगर बल्लेबाजों के मंसूबों को पूरी तरीके से यहां पे उधेड़ दिया है। क्या कमाल की गेंदबाजी की है हर गेंदबाज ने। सूरज की जितनी तारीफ करे उतनी कम। बैक टू बैक 2 बल्लेबाजों को चलता किया है और हैट्रिक की दहलीज पर, हैट्रिक के दरवाजे पर दस्तक देते हुए हमें नजर आ रहे सूरज। हैट्रिक की जब भी याद आती है, हैट्रिक की जब भी बात होती है तो हमें भारतीय क्रिकेट के सभी हैट्रिक वीर याद आते हैं। कुलदीप यादव, चेतन शर्मा, कपिल देव और उसी के साथ इरफान पठान, चेतन शर्मा, ये अनेक ऐसे नाम है प्रवीण जी। निश्चित तौर पर, और चेतन शर्मा की हैट्रिक कौन याद नहीं रखेगा। पहले ऑफ स्टम्प, दूसरी गेंद के ऊपर मिडल स्टम्प और तीसरी गेंद के ऊपर लेग स्टम्प, यानी कि तीनों के तीनों क्लीन बोल्ड थे और वो भी तीनों स्टम्प को उड़ाया था, ऑफ स्टम्प, मिडल स्टम्प और लेग स्टम्प। जी हाँ, इस मरतबा देखिए और एक यहाँ पे झटका दिया है सूरज कामयाबी की। यहाँ पे सीढ़ियाँ एक के हुए औसत से यहाँ पे रन बनेंगे, मगर यहाँ पे वो भी रन नहीं बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऊपरी क्रम के 5 बल्लेबाज आउट होने के बाद अब मध्य क्रम के बल्लेबाजों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, करे तो क्या करे इसी सोच में है, मगर कुछ न कुछ तो करना होगा, क्योंकि इस मैच को अगर जीतना है तो कम से कम 50 का आंकड़ा स्कोर कार्ड पर लगाना होगा। इस बीच नए बल्लेबाज रोहित नॉन स्ट्राइक के एंड पर। सूरज फिर से एक बार, जी हाँ, इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर ले जाने की कोशिश की, मगर अंपायर जी नाराज। अंपायर जी ने अपने हाथों को जमीन से समांतर फैलाया और इशारा कर दिया वाइड का। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे जुड़ता हुआ
इस एक रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 28 रन मात्र, मैं कहूँगा, क्योंकि टेनिस क्रिकेट में हम अक्सर देखते हैं कि 10-12 रन आसानी के साथ हर ओवर में बनाए जाते हैं, मगर यहाँ पे रनों को सुखा दिया है। एक एक रन के लिए तरसना पड़ रहा है। जी हाँ, इस मरतबा आखिरकार ऑफ स्टंप के बाहर फिर से एक बार ललचाया, लालच में फंस गए। लालच बहुत ही बुरी बला, और इसी के साथ और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। अब संकट मोचक बनकर यहाँ पे किसी एक बल्लेबाज को उभर कर आना होगा, और कम से कम 2-3 बड़े स्ट्रोक यहाँ पे लगाने होंगे, क्योंकि उनके हाथों में अब गेंदें बची है मात्र। ये इस ओवर की एक गेंद और इसके बाद एक और ओवर, सॉरी 4 ओवर का ये मुकाबला है, यानी अंतिम एक गेंद। 4 ओवर का ये मुकाबला है, यानी अंतिम एक गेंद। यहाँ पे इस एक गेंद के ऊपर अगर छक्का लगता है तब भी एक मोमेंटम बनेगा, एक आत्मविश्वास जागृत होगा, और इसीलिए इस अंतिम ओवर के ऊपर सभी की निगाहें होगी। मगर सूरज के बारे में मैं क्या कहूँ, सूरज ने सही मायनों में यहाँ पे तारीफ के काबिल गेंदबाजी की है। फिर से एक बार स्लोवर वन गेंद, फिर से एक बार वही दृश्य, वही चित्र, और रन से खाली रहे, और इसी के साथ 4 ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हमारे गुणलेखक जी बताते हुए 28 रन जीतने के लिए मात्र 29 रनों की ज़रूरत। 24 गेंदें और 29 रन। अंतिम ओवर में सूरज ने 3 बल्लेबाजों को चलता किया है, यानी ओवर हैट्रिक अपने नाम की है। दूसरे सत्र में इस मैच के बारे में क्या होगा, ये मैच कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसके बारे में विवरण देने के लिए माइक्रोफोन पर फिर से एक बार मैं दावत देना चाहूँगा प्रवीण जी दुगाड़े को। धन्यवाद, शुक्रिया। तो तमाम दर्शकों को मेरा यानी प्रवीण दुगाड़े का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैंने आज की रात की शुरुआत में ही कहा था कि यासीन सर से हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। इंटरनेशनल तौर पर जितने भी हैट्रिक्स हुई थी इंडिया की तरफ से, वहाँ पर उन्होंने बातें की थी उस हैट्रिक के बारे में, लेकिन जैसे उन्होंने चेतन शर्मा का जिक्र किया, मैंने देखा तो नहीं था, लेकिन वो 1987 में कुछ मैच था न्यूजीलैंड के खिलाफ, और वो हैट्रिक जब हासिल हुई थी तो तीनों स्टंप्स उड़ाए थे, यानी कि पहली गेंद के ऊपर ऑफ स्टंप, दूसरी गेंद के ऊपर मिडल स्टंप और तीसरी गेंद के ऊपर लेग स्टंप। ये चेतन शर्मा के हैट्रिक का विवरण था। लेकिन एक मोड़ उनके करियर में ऐसा आया कि इतनी अच्छी गेंदबाज होने के बावजूद भी जब जावेद मियांदाद ने छक्का दागा, तब लगभग उनका करियर खत्म होने के द्वार पर दस्तक दे रहा था। हेलो, तो दूसरा सत्र शुरू है, लेकिन जिस अंदाज से यासीन सर कल ये पिच खेली थी, उस अंदाज को देखते हुए अगर 24 लाइव इवेंट के जरिए जामुलपाड़ा ने इस प्रतियोगिता को देखा होगा तो उन्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये रन जो टोटल कम नज़र आ रहा है वो बचाए भी जा सकते हैं। कल की रात गेंदबाजों की रात थी, कल की रात बल्लेबाजों के लिए मौका था, यानी कि 50-50% मौके यहाँ दोनों तरफ पिच क्यूरेटर ने दिए है। जिस अंदाज से कल गेंदबाजों ने कई मैचेस में अच्छा प्रदर्शन किया, एवरेज टोटल अगर हम देखें कि सबसे बड़ा टोटल 50 कल की रात में नहीं हो पाए थे, शायद नहीं हो पाए थे 4 ओवर में। देखिए तो अब रनों की जो ज़रूरत है नितिन स्मृति सिद्धेश्वर को, नितिन स्पोर्ट सिद्धेश्वर को रनों की ज़रूरत है 29। ये 29 रन जामुलपाड़ा टीम के द्वारा बचाए भी जा सकते हैं, क्योंकि अगर शुरुआती ओवर में 2-3 डॉट गेंदे या फिर विकेट नहीं मिला तो 3-4 रन वाला ओवर अगर शुरुआत में आता है तो इस कहानी में ट्विस्ट बन सकता है। क्योंकि मेरा ज्ञान और मेरा क्रिकेट का तजुर्बा यही कहता है, पिछले कई सालों से मैं क्रिकेट में कमेंट्री कर रहा हूँ, लो स्कोरिंग मैचेस हमेशा हाई टेम्परेचर वाले होते हैं, यानी कि गर्मी वाले मुकाबले।
सन्माननीय शंकरजी शेवाळे, त्याचबरोबर सन्माननीय मिथुनजी खंडागळे साहेब, दिनेशजी शेवाळे साहेब यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं. नक्कीच या सर्व मान्यवर पाहुण्यांचा इथे यथोचित सन्मान केला जाणार आहे. तर पाहुण्यांना विनंती असेल कि अपन व्यासपीठावर यावं. 34 रन, लक्ष्य छोटा है लेकिन उन रनों का पीछा करने के लिए नितिन स्मृति सिद्धेश्वर के 2 रणबांकुरे तैयार. मंगेश और अमित, स्ट्राइकर एंड पे मंगेश, नॉन स्ट्राइकर एंड पर अमित. गेंदबाजी की भागदौड़ को संभालेंगे आदित्य. राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंदबाजी होगी. मैंडेटरी पावर प्ले का पहला ओवर जो तय करेगा इस मैच में क्या ये मैच बैलेंस रहेगा या एक तरफा होगा. मी सन्माननीय राजू कदम साहेब यांना विनंती करतोय की आपण व्यासपीठावर यावं. आदित्य, राइट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप खेलने की कोशिश की थी, अपील की, पूरी टीम इकट्ठा हुई, लेकिन अंपायर ने कहा भाई ये लीगल डिलीवरी है, डॉट है, लेकिन एच नहीं लगा. झटका जो देना चाहते थे गेंदबाज, ऐसा लगा उन्हें कि गेंद को बाहरी किनारा. तो अगला टॉस होने वाला है. अथर्व अद्वैत धोंडसे बनाम एसडी स्पोर्ट्स पाली, एसडी स्पोर्ट्स पाली बनाम अथर्व अद्वैत धोंडसे. मैं दोनों कप्तानों से गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है, लेकिन ये शायद खराब गेंद, चौहान सर का इशारा व्हाइट बॉल का, क्योंकि ऑफ स्टंप के काफी बाहर ये गेंद थी और इस बाहर की गेंद वाला गेंद से छिड़खानी नहीं की बल्लेबाज मंगेश ने. व्हाइट बॉल आया, व्हाइट बॉल से बढ़ता हुआ टोटल 1. 29 का पीछा करते हुए खाता खुल चुका है. आदित्य, इस ओवर की अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, उस गेंद को निकाला, मिडॉन के ऊपर से मारने की कोशिश की, रॉनी द्वारा एक बेहतरीन कैच. मैंने पहले ही कहा था यासीन सर, ये पहला ओवर ये तय करेगा ये मैच, या तो एक तरफा नितिन स्पोर्ट्स सिद्धेश्वर के पास चला जाएगा या फिर रहेगा बैलेंस, क्योंकि लो स्कोरिंग होने के कारण गेंदबाजों के पास आखिरी 2 ओवर में भी बल्लेबाजों के पास इन रनों को बनाने का मौका है. लेकिन बैलेंस रहने के लिए पहला ओवर जो है वो अच्छा होना जरूरी था मैंडेटरी पावर प्ले का, और वहां पर उस ओवर को अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं गेंदबाज आदित्य. हेलो, जी हाँ प्रवीण जी, आपने सही कहा, मगर इस तरह की गेंदबाजी उन्हें लगातार करनी होगी. एक ओवर के ऊपर ये निर्भर नहीं रखना होगा, क्योंकि हर ओवर यहाँ पे अगर सही अंजाम देती है तब ही यहाँ पे जीतने के मौके बनेंगे. बिल्कुल सही कहा आपने, हर ओवर आदित्य के ओवर की तरह होना चाहिए. लेकिन पहला ओवर मैंने इसलिए कहा था क्योंकि पहले ओवर में अगर 15-16 रन आते मैंडेटरी पावर प्ले के, तो सोचिए समीकरण 18-14, 18-15 ऐसा रहता. तो इस वजह से पहला ओवर ये इस मैच का किरदार है. ये किरदार क्यों है कि बल्लेबाजी करने वाली टीम अगर 15-16 रन बनाती तो वो रिलैक्स मूड में है, और अगर 3-4 रन वाला ओवर करते आदित्य तो फाइट करने के लिए जामुलपाड़ा तैयार है. और ये अच्छी गेंद, टॉस जीता है एसडी स्पोर्ट्स ने. सन्माननीय गोपालजी शिर्के साहेब यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं. आदित्य, क्या गेंदबाजी हो रही है. शायद कल की रात इन्होंने पूरे मैचेस देखे हैं 24 लाइव इवेंट्स के जरिए, जिन्हें मैं कहता हूं PCQ, प्रोफेशनलिज्म, क्लियरिटी एंड क्वालिटी में. हमारे मेहमान किरण जी चौहान, और एक और कैच मिडॉन के ऊपर. रोहित जी भंडारकर, इन भंडारी, रोहित भंडारी और किरण चौहान, इनसे मैं गुजारिश कर आए. देखिए आदित्य इस मैच में जिंदा रखा है इस गेंदबाज ने, जामुलपाड़ा के गेंदबाज ने. क्या कहने. देखिए टोटल चाहे छोटा हो या बड़ा हो, गेंदबाज
उस टोटल को बचा सकते हैं। 83 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज के खिलाफ, वीव रिचर्ड के खिलाफ 183 रन, वो भी 60 ओवर में बचाने थे। लेकिन जोश, जुनून और जज्बा, जब 83 फिल्म मैंने देखी तो कपिल देव से जब मैंने खिलाड़ियों से बातें करते हुए देखा, वो किस्सा मैंने फिल्म में देखा है। लोग जरूर कहेंगे कि हमारी बल्लेबाजी अच्छी नहीं हुई, लोग जरूर कहेंगे कि उन्होंने हमारे से बेहतर गेंदबाजी की, लेकिन लोग ये नहीं कहना चाहिए कि हमने उनसे ज्यादा कोशिश नहीं की। कोशिश, आदित्य क्या गेंदबाजी हो रही है। इस बंदे ने अब तक विकेटें निकाली है 2, रन दिया महज 1, और वो भी व्हाइट बॉल का। सटीक लाइन और लेंथ भरी गेंदबाजी। राइट आर्म ओवर द विकेट। पानी के मैदान पर क्रिकेट का यह महासंग्राम फिर से एक बार मिड ऑन के ऊपर से रोनी इस गेंद को फील्ड करना चाहते थे, लेकिन लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने आकर उनको बैकअप दिया। रन मिला सिंगल। इस ओवर की समाप्ति पर रन मिले 2 विकेटों के नुकसान पर। 2 संकट में जरूर है नितिन स्पोर्ट्स सिद्धेश्वर। 18 गेंदे और 27 रनों की जरूरत। और प्रवीण जी, आपने क्या बहुत बढ़िया कहा कि कोशिश, इस लफ्ज के ऊपर, इस वर्ड के ऊपर आपने जोर दिया, क्योंकि अक्सर कहा गया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यहाँ पे गेंदबाजों ने कोशिश की है और देखिए अब यहाँ पे हार मानने को तैयार नहीं है, ना ही बल्लेबाज ना ही गेंदबाज। मजा तो आएगा, हालांकि अब तड़का लग चुका है। दाल पे तड़का लग चुका है। बिल्कुल यासीन सर, सही कहा आपने, दाल पे तड़का लग चुका है। अब तड़के वाली दाल यहाँ के दर्शकों को खाने का मौका मिलेगा, क्योंकि 28 रन बने थे और 29 रनों की जरूरत थी। लोगों ने ये सोचा होगा कि आसानी के साथ नितिन स्पोर्ट्स सिद्धेश्वर के बल्लेबाज इन रनों को बनाएंगे, लेकिन आदित्य ने यह दिखाया हम भी पूरी तरह से लड़ाई के लिए तैयार थे। मैं भी लड़ाई करना जानता हूं, मैं भी संघर्ष करना जानता हूं, क्योंकि क्रिकेट में ये कहावत है दोस्तों, जितना बड़ा संघर्ष उतनी बड़ी जीत। एचडी स्पोर्ट्स डिसीजन। गेंदबाज मंगेश चौहान गेंदबाजी की बागडोर को संभालते हुए परली क्रिकेट के लिए काफी बढ़िया योगदान दिया है इन्होंने। झंकार परली की तरफ से खेलने वाले 7-4 का फार्मूला, ये मेरे लिए भी नया है, आईपीएल की तरह। ये रोहा में होता है ना, रोहा में होता है, और वहां से नीलेश नाइक ने जैसे कमेंट्री की वो फार्मूला सुधागढ़ में लेके आए। देखिए प्रवीण जी, जितनी पुरजोर कोशिश यहाँ पे गेंदबाज कर रहे हैं ना, उतनी ही जबरदस्त फील्डिंग भी यहाँ पे की गई है और उसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। निश्चित तौर पर फील्डिंग काफी अच्छी हो रही है। ये मिसफील्ड हुई, हल्का सा फंबल। दूसरा रन यहाँ पर मिलता हुआ, क्या मिलेगा तीसरा? 4 पर आता हुआ, टोटल 25 की जरूरत। गेंदे बची है 17। 4 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 2 विकेटें जा चुकी है। 17 गेंदे 25 रन। कम से कम एक छक्का एक बाउंड्री चाहिए। इस 17 और 25 में जो गैप नजर आ रहा है गेंदों और रनों के बीच, उस गैप को, यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स, एक अच्छा वर्ड होना चाहिए ताकि आपको मार्क्स मिलते हैं। उसी तरह यहाँ पर एक अच्छा और एक अच्छी बाउंड्री आती है, छक्का और 4, तो इस ब्लैंक को भरा जा सकता है। मंगेश लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। सागर के लिए क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, गेंद हवा में, कैच होने की संभावना। वाह रे वाह, वाह रे वाह। मुझे लगा, मुझे भी गेंद थोड़ी देर के लिए नजर नहीं आई थी, लेकिन इस खिलाड़ी की मैं तारीफ करना चाहूंगा जिन्होंने कैच लपका। जाम्बुलपाड़ा पूरे जोश के साथ खेल रही है। वही नितिन स्पोर्ट्स सिद्धेश्वर के बल्लेबाजों को रुक कर खेलना जरूरी है। रुक कर किसी एक बल्लेबाज को रोकना जरूरी है। अगर रुकेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं, तो जीतेंगे कैसे? जी हाँ, ये आपने बहुत सही कहा। रुकना भी होगा, टिकना भी होगा, और अगर जीतना है तो यहाँ पे आत्मविश्वास के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी करनी होगी, लड़ना भी होगा। हमारे मेहमान सतीश जी यादव साहब से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि वो इस मंच पे आए। बिल्कुल सही कहा आपने यासीन सर। हमारे दूसरे मेहमान राहुल जी ठोमरे साहब से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि वो इस मंच पे आए। मंगेश जी ठोमरे साहब, सतीश जी कदम, मंगेश जी ठोमरे, राहुल जी ठोमरे,
इनसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि वो इस मंच पे आए, लेकिन कहानी में ट्विस्ट बनाया आदित्य ने, और ये जो कैच लिया गया ना वाकई काबिल तारीफ। फ्लड लाइट्स पहला एक्सपीरियंस सीजन का यहाँ के स्थानीय खिलाड़ियों के लिए। पाली के मैदान के चर्चे होते हैं पूरे रायगढ़ में। और पाली के मैदान से ही कृष्णा लक्ष्मण सातपुते जैसा खिलाड़ी पूरे भारतवर्ष को देखने को मिला। विजय पाउले ने यहाँ पे एक रिकॉर्ड कायम किया था। इस मरतबा फिर से एक बार और एक झटका यहाँ पे, और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। झटके देते हुए गेंदबाजों ने बिल्कुल ये मैच नहीं छोड़ा। पॉजिटिव अप्रोच और सही सोच यहाँ पे नजर आ रही है, और इसी वजह से मैच में पूरी तरीके से रंग भर दिया है। अब कुछ भी हो सकता है। अब ये मैच किसी एक टीम के पक्ष में नहीं जाएगा। ये मैच अब दोनों पक्ष में बराबर सही मायनों में चल रहा है। इस मैच को जीतने के मौके जितने बल्लेबाजों के पास थे उतने ही अब गेंदबाजों के पास आ चुके हैं। नहीं, मौके मिलते तो जरूर है, लेकिन उन मौकों का फायदा उठाना भी जरूरी है। मौकों को कभी कभी बनाना भी पड़ता है। अपनी अथक मेहनत और परिश्रम के कारण मौके हम बना भी सकते हैं, और वो मौके बनाए हैं गेंदबाज मंगेश और आदित्य ने। इस गेंद को खेला, रोनी इस गेंद को फील्ड करेंगे, तब तक एक रन जरूर मिला, और इस एक रन के साथ 29 का पीछा करते हुए 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। सन्माननीय सुभाजी खंडागळे साहेब यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं। त्याचबरोबर सन्माननीय आमचे पाहुणे रोशनजी गायकवाड यांना विनंती असेल की आपणही व्यासपीठावर यावं। जांभूळवाडा टीमसाठी जागमाता अध्यक्ष सन्माननीय साळुंगे यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक। जर हा सामना श्रीकांतजी साळुंगे यांच्याकडून हे पारितोषिक आलंय। जर हा सामना जिंकला जांभूळवाडा संघाने तर बंकेत चव्हाण, क्या गेंदबाजी हुई है आदित्य की। जितने भी तारीफ की जाए ना, मैंडेटरी पावर प्ले में एक यंग जनरेशन का गेंदबाज आता है। 29 रन बचाने का दबाव 4 ओवर में, और आपने शुरुआती सत्र में भी कहा था टेनिस बॉल क्रिकेट में 10, 12, 11 या फिर 8, 9 की औसत उतनी ज़्यादा कड़क नहीं होती, लेकिन ये रजनी क्रिकेट है। यहाँ पे एक बार अगर डॉट गेंदों की शुरुआत होना, वो थमने का नाम नहीं लेती। कृष्णा सातपुते ने अपने बिल्कुल ठीक कहा, इसी ग्राउंड से वो काफ़ी फेमस हुए, और उसके बाद महाराष्ट्र नहीं इंडिया के नंबर 1 बल्लेबाज बने टेनिस बॉल क्रिकेट की दुनिया के। और मैं और एक याद दिलाना चाहूँगा, विजय पाउले का भी इसी मैदान पर जन्म हुआ है, क्योंकि 6 गेंदों में जब 31 रनों की ज़रूरत थी तब बल्लेबाजी करने के लिए आए थे विजय पाउले, और उन्होंने वो 31 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कायम किया, और वहां से उनका नाम पूरे भारतवर्ष में चर्चा में आया निश्चित तौर पर। लेकिन हमारे मेहमान बंटी परमार साहब से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि वो इस मंच पे आए। टीम का टोटल 6 रन, 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी भी 23 रनों की जरूरत है, 29 का पीछा करना है। 2 गेंदबाज अब तक अच्छा किया है, लेकिन ये मैच ऐसा है कि आखिरी 2 ओवर में भी जीत सकती है नितिन स्पोर्ट्स सिद्धेश्वर। बंकेत चव्हाण लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। ये फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी, बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी जाना था, वाशिफ पहुंच गए काशी, रुका हुआ टोटल वहीं पे 6 रन। 4 विकेटों के नुकसान पर 6 रन। 2 गेंदबाजों ने काम अच्छा किया है। अब मिडल ओवर्स में, यानी कि मिडल और स्लॉग ओवर में आने वाले 2 गेंदबाजों को ये जो जांभूळवाड़ा टीम है उस 6 रन आ चुके हैं, 23 की जरूरत है, गेंदें बची है 12 गेंदें 23 रन। देखिए शुरुआती 2 ओवर अच्छे आए, वो थे टीम जांभूळवाड़ा के, लेकिन आखिरी 2 ओवर आ भी सकते हैं नितिन स्पोर्ट्स सिद्धेश्वर के लिए, क्योंकि क्रिकेट है अनिश्चितताओं का खेल, द चांस ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी। जी हाँ प्रवीण जी, इसीलिए दोस्तों अक्सर कहा जाता है क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी। क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ ये खेल है, और इसमें हर प्रेडिक्शन फेल है।
जैसे मैंने प्रेडिक्शन लगाया था कि यह आसानी के 7 रनों की संख्या को पूरा किया जा सकता है, इस मैच को जीता जा सकता है, क्योंकि मात्र 29 रनों की जरूरत थी, 4 ओवर का ये मुकाबला। मगर गेंदबाजों ने क्या उलटफेर किया है, गेंदबाजों ने क्या शानदार गेंदबाजी की है। निश्चित तौर पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, साईं ने हमें एक मंत्र सिखाया है, श्रद्धा और सबूरी, जो काम करो श्रद्धा पूर्वक करो, सब्र करो, फल हमेशा मीठा मिलेगा। और उसी साईं ने हमें ये सिखाया है, सबका मालिक एक, सबका मजहब एक ही होना चाहिए, इंसानियत। और इसी इंसानियत का पाठ जिन्होंने जेडपी स्कूल में बहिरमपाड़ा के स्टूडेंट को पढ़ाया, वो हमारे अध्यापक अमोल जी पाटिल साहब यहाँ पर आ चुके हैं। जात धर्म पंथ काही नसतं, फक्त माणूस हा माणूस असतो, हा धडा ज्यांनी बहिरामपाड्याच्या विद्यार्थ्यांना, रायगड जिल्हा परिषदेच्या विद्यार्थ्यांना ज्यांनी दिला, आणि आज हे युवक ज्यांच्या मार्गदर्शनावर चालतात, ते अमोलजी पाटील साहेबांचं स्वागत मी सन्माननीय गोपालजी शेळके साहेब यांना विनंती करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते करावं। देखिए मैच में कहानी में ट्विस्ट, गेंदबाज रोहन 12 गेंदे 23 रन, क्या बनाएंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज या बचाएंगे रोहन। राइट आर्म ऊपर द विकेट, ये गेंद और ये देखिए बहुत ही बढ़िया कैच पहली स्लीप में, और इसी के साथ रोहन के द्वारा बाएं हाथ के बल्ले के पारीकांत होता हुआ। देखिए ये होता है बॉलिंग डिपार्टमेंट, अगर आपका अच्छा होना, यह मुंबई वाला मिजाज हमें इन गेंदबाजों द्वारा दिखाई दे रहा है। पहले जब उमेश मांजरेकर, शंतनु गायचोर ऐसे जब खिलाड़ी खेलते थे, भरत वाघेला, भरत नेहर, भरत पतला, भरत लोहार तो फिलहाल ऑलराउंडर थे, लेकिन जब वो गेंदबाजी करते थे और 36 गेंदों में 30-30 रन जब उनके होते थे, तो वो उन रनों को बचाने वाली गेंदबाजी जिस प्रकार से करते थे, वो अंदाज मुझे नजर आया है जामुलवाड़ा के गेंदबाजों द्वारा। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है प्रवीण जी, सही मायनों में बिल्कुल आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है कि इस तरह से भी यहाँ पे गेंदबाजी हो सकती है, क्योंकि क्रिकेट अब बहुत ही आगे जा चुका है, क्रिकेट बहुत ही एडवांस हो चुका है। और अक्सर गेंदबाजों की पिटाई होते हुए हमने देखा है, क्योंकि बल्लेबाजों ने इम्प्रोवाइज करना सीख लिया है और किस तरह से गेंद को शॉट में तब्दील किया जाता है, इसका उत्तम उदाहरण बहुत मरतबा पेश किया है। मगर अब यहाँ पे कुछ अलग और हटके नजर आता हुआ। निश्चित तौर पर अलग और हटके गेंदबाजी हो रही है। 23 रनों की जरूरत है बची हुई 11 गेंदों में, टोटल आ चुका है 6 रन, विकेटें जा चुकी हैं 5। लेकिन मिडल ऑर्डर्स को अच्छा खेलना होगा, मिडल ऑर्डर्स के बल्लेबाज काफी अच्छा कर सकते हैं। टीम नितिन स्पोर्ट्स सिद्धेश्वर के लिए ये शायद खराब गेंद हो सकती थी, ऐसा मेरा अंदाजा था, और अंपायर भी सही निकल आए, गेंद को व्हाइट बॉल करार घोषित दिया, और इस व्हाइट बॉल के जरिए 7 रन पर आता। बस टोटल 11 गेंदें, अब 22 रनों की जरूरत, 29 का पीछा करना है। क्या टीम जामुलवाड़ा के गेंदबाज जिस तरह शुरुआती 2 ओवर्स में 2 गेंदबाजों ने मेहनत की, आदित्य और मंगेश चौहान ने, क्या उसी तरह तीसरे गेंदबाज मेहनत करते हुए नजर आएंगे, या फिर सिद्धेश्वर नितिन स्पोर्ट्स के लिए यह ओवर होगा यू टर्न। फिर से एक बार अक्रॉस लाइन खेलने की कोशिश की थी, यहाँ पर कोशिशें बार बार हो रही है लेकिन कनेक्टिविटी नहीं हो रही है। क्रिकेट में हम क्या कहते हैं, शॉट सिलेक्शन का होना ज़रूरी है, गेंद के लाइन में आना ज़रूरी है, फुटवर्क का इस्तेमाल होना ज़रूरी है, तब जाके एक अच्छा शॉट प्ले हो सकता है। क्योंकि इस खेल में दोस्तों कहा जाता है, देखो जानो परखो और बाद में खेलो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं खेलेंगे हम तो रन नहीं बनेंगे। यह लगा, 1 रन जरूर मिला, लेकिन अब इक्का दुक्का से काम चलने वाला नहीं है, कम से कम एक छक्का इस ओवर में आना जरूरी है। गेंदबाज को करना होगा अपना इरादा पक्का, लगाना होगा एक ऐसा छक्का कि गेंदबाज हो हक्का बक्का। नितिन स्पोर्ट्स सिद्धेश्वर के लिए इन बल्लेबाजों को अब अपना बल्ला खोलना होगा, आग उगलते हुए शोले आसमानी तूफानी फायर दिखाने होंगे। सन्माननीय संतोष जी चांदोरकर साहेब यांचं इथं आगमन झालं या मैदानावर, त्यांना मी विनंती करतोय की त्यांनी व्यासपीठावर यावं। तर
ज्या शिक्षिका आल्यात त्यांना विनंती असेल वैतागवाडी शाळा त्याचबरोबर ठाणाळी शाळा यांच्या ज्या शिक्षिका आल्यात त्यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं. नारी शक्ती आपल्याला या मैदानावर पाहायला मिळते. मी नेहमी म्हणतो मेरी झांसी नाही दूंगी असं इंग्रजांना ठणकावून सांगणारी लढवय्या रणरागिणी झाशीची राणी एक नारीच होती. भारताचं पंतप्रधान पद ज्यांनी अतिशय लिहिल्या भारताचं पंतप्रधान पद ज्यांनी यशस्वीपणे सांभाळलं त्या इंदिरा गांधी, त्याचबरोबर भारताच्या महिला राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील अशा अनेक महिलांनी, मग सावित्रीबाई फुले यांनी शिक्षणाची दारं महिलांसाठी खुली केली आणि त्यांनी जर दारं खुली केली नसती तर या शिक्षिका आपल्याला शिकवताना दिसल्या नसत्या. तर अशा या शिक्षकांचं आपण मनापासून स्वागत करूया. सावित्रीबाई फुले यांचा वारसा चालवणाऱ्या या तीनही महिला शिक्षकांचं मी मनापासून या व्यासपीठावर स्वागत करतोय. स्वर्गीय भिकू गणपत शेळके स्मृती चषक, मिलिंद भाऊ शेळके युवा मंच बहिरमपाडा आणि सोन भैरवनाथ मित्रमंडळ बहिरमपाडा आयोजित या स्पर्धेमध्ये लेकिन मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पे कहानी में ट्विस्ट है. 10 रन और गेंदे बचे इस ओवर की. आखिरी 7 गेंदे और 19 रन. सोच भी नहीं सकते थे कोई कि यह मुकाबला आखिरी क्षणों में इस पोजीशन में आ सकता है. लेकिन कल रात से मुझे एक अंदाजा है गेंदबाजों के लिए यह विकेट मददगार साबित हो रही है. लेकिन यह गेंद हवा में थोड़ी देर के लिए थी. एक्स्ट्रा कवर और पॉइंट के बीच में से इस गेंद को खेला था. कवर पॉइंट पर गेंद को जब तक फील्ड करे 2 रन जरूर मिलेंगे. आने वाली 6 गेंदे 17 रनों की जरूरत. 6 गेंदे और 17 रन. फिर से एक बार मुझे एक अंतर्राष्ट्रीय मैच यहाँ पे याद आता हुआ प्रवीण जी. ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, इन दोनों टीमों में के बीच एक मैच हुआ था और युवराज सिंह ने भारतीय टीम के लिए वो मैच जिताया था. नक्कीच. पण आपण या अनेक रेकॉर्ड्स आपण सांगूच, पण सावित्रीचा वसा ज्यांनी चालवला आहे त्या फल्याण शाळेच्या शिक्षिका रेखाताई पाटील यांचं या व्यासपीठावर आगमन झालं आहे. त्याचबरोबर अर्चना संतोष चौधरी ठाणाळे शाळेच्या शिक्षिका यांचंही इथं आगमन झालं आहे. त्यांचंही आपण मनापासून स्वागत करूया. आणि याच दरम्यान सन्माननीय रोहनजी साळुंके यांच्यातर्फे 500 रुपयांचं रोख पारितोषिक आलंय जांभूलपाडा संघासाठी. जर हा सामना जांभूलपाडा संघानं जिंकला तर 500 रुपयाचं पारितोषिक देऊन त्यांना सन्मानित करण्यात येणार आहे. धन्यवाद. 6 गेंदे और 17 रनों की जरूरत. प्रवीण जी क्या होगा? प्रेक्षकांना की विनंती असेल, इसका सवाल जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब मैं ज़रूर देना चाहूँगा, लेकिन प्रेक्षकांना माझी विनंती आहे की कपड्याच्या आतमध्ये जे प्रेक्षक बसलेत त्यांनी कृपया सहकार्य करा आणि कपड्याच्या मागे बसा. जो सीमारेषेला आम्ही जी बाउंड्री सजवली आहे ती लाईव्हमध्ये अतिशय चांगली दिसते आणि काही प्रेक्षक त्या कपड्यावरच बसलेत. तर असं करू नका, सहकार्य करा. हे आयोजन तुमच्यासाठीच आहे आणि तुमच्यासाठीच आहे आणि तुमच्यासाठी क्रिकेटचं मनोरंजन घेऊन आलेत ते मिलिंद भाऊ शेळके. तो आखिरी 6 गेंदे हैं और जीत के लिए 17 रनों की जरूरत. 17 का खतरा. यासीन मर्चेंट साहब ने कहा था कि क्या होगा आखिरी क्षणों में, और ये देखिए ये होता है आखिरी क्षणों में. नंबर आया 6. शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, स्लो शॉर्ट पिच और नंबर बैलेंस मैंने क्यों कहा था पहले ओवर के बाद. आणि प्रवीण जी याच दरम्यान सन्माननीय विशाल गुरव यांच्यातर्फे 2100 रुपयांचं पारितोषिक आले. जांभूलपाडा संघ जर जिंकला या सामन्यामध्ये तर 2100 रुपयांचं रोख पारितोषिक देऊन त्यांना सन्मानित करण्यात येणार आहे. तर मिलिंद भाऊ शेळके यांच्याकडून या षटकारासाठी 200 रुपयाचं पारितोषिक आला है. 5 गेंदे 11 रन. पहली गेंद के ऊपर छक्का जरूर आया, लेकिन यहाँ से भी गेंदबाज अगर कोशिश करेंगे तो मैच में मजा आ जाएगा.
मिलिंद भाऊ शेळके कह रहे हैं कि अपना एटीएम खुला तो क्या होगा, बारिश होगी बारिश, बिन बादल बरसात, पैसों की। सन्माननीय संतोष चौधरी सर यांना विनंती असेल व्यासपीठावरती आलेत, त्यांचं आपण मनापासून स्वागत करूया। संतोष चौधरी सर, मिथुनजी खंडागळे साहेब यांचं सुद्धा आगमन झालंय, त्यांचंही आपण मनापासून स्वागत करूया। ये शॉट ऑफ लेन गेंद थी और यहाँ पे गलती की और विकेट कीपर ने भी गलती की। देखिए निर्णायक मोड़ पे ये गलती थी, रन मिले तो। हेलो, देखिए निर्णायक मोड़ पे रन आए, दो अंपायर का बाई का इशारा संतोष चौधरी सर का, लेकिन रन किस प्रकार से भी आए इस सिचुएशन में यासीन सर, कोई भी टीम अगर रनों के लिए संघर्ष करती हुई नजर आए तो उनके लिए ये रन मैं कहूंगा दीपावली का बोनस है। जहां पर गेंद डॉट थी वहां पे 2 आए, 4 गेंदे 9 रन। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस बल्लेबाज ने छक्का लगाया था उस बल्लेबाज को यहाँ पे स्ट्राइक एंड पर लाकर खड़ा कर दिया है, ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है। अंपायर रिव्यू सिस्टम है, यहाँ पर टीम को रिव्यू नहीं है। सावित्रीचा वसा चालवणाऱ्या रेखाताई पाटील आणि अर्चना संतोष चौधरी मॅडम या सामन्याचा आनंद घेताना आपल्याला या व्यासपीठावर दिसत आहेत। लेकिन क्या होगा इस मैच में, क्या वो विकेट कीपर की गलती के कारण दिए गए 2 रन महंगे साबित होंगे टीम जामुलपाड़ा के लिए। छक्का जिसने लगाया था साहिल, वही अब स्ट्राइकर इन पर। गेंदबाज तेजस, कंपल्सरी चेसिंग इस प्रतियोगिता का नियम। 4 गेंदे 9 रन। ये गेंद हवा में कैच होने की संभावना, क्या कोशिश की विकेट कीपर ने आशीष शेळके ने। 3 गेंदे अब 8 रनों की जरूरत मैच में दे। तीन गेंदे 8 रन, कंपल्सरी चेसिंग। क्या होगा, क्या सिद्धेश्वर नितिन स्पोर्ट्स या फिर जामुलपाड़ा, या फिर नितिन स्पोर्ट्स सिद्धेश्वर। श्रावणी डीजे सिस्टम यानी कि माइक्रोफोन सिस्टम यहां पर काम कर रही है। 3 गेंदे 8 रन, कंपल्सरी चेसिंग। नितिन स्पोर्ट्स सिद्धेश्वर बनाम जामुलपाड़ा, 3 गेंदे 8 रन। राइट आर्म ओवर द विकेट। ये अंदर की तरफ आती हुई गेंद और अंपायर ने कहा कि ये लीगल डिलीवरी ऑफ ब्रेक एक्शन में ये गेंद की थी। टिपक आने के बाद थोड़ी सी गेंद अंदर की तरफ आई, गेंद ने जैसे कांटा बदला, बल्लेबाज सोचने पे मजबूर। 2 गेंदे अब 8 रनों की जरूरत, कंपल्सरी चेसिंग। चलिए ज्यादा टाइम पास नहीं होना चाहिए मंगेश चौहान, ज्यादा टाइम पास नहीं होना चाहिए। डेक क्रिकेट में थोड़ा सा टाइम पास हम सहन भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्रिकेट रजनी है। 1 घंटा वेस्ट पूरी रात का, मतलब ऑर्गेनाइजर्स को 20,000 का खर्चा डीजल के लिए। सन्माननीय अविनाश मोरे साहब यांचं मनापासून आपण स्वागत करूया। क्या माहौल खूबसूरत बनाया जा चुका है। आने वाली 2 गेंदे 8 रनों की जरूरत। इस गेंद के ऊपर कम से कम बाउंड्री आनी जरूरी, कम से कम बाउंड्री। यस, फिर 2 रन। और ये देखिए एक गेंद अब 8 रनों की जरूरत। 29 रन महज बनाने थे नितिन स्पोर्ट्स और सिद्धेश्वर के लिए।
हाँ देखिए, अब 99 की जर्सी पहने अविनाश कह रहे हैं कि उनका मैच है अब धुंड से। कंपलसरी चेस, 1 गेंद 8 रन। देखिए 1 गेंद 8 रन। क्या आदित्य ने की गई मेहनत, क्या मंगेश चौहान ने की गई मेहनत रंग लाएगी इस आखिरी गेंद के ऊपर, क्योंकि शुरुआती 2 ओवर में ही इस मैच की थोड़ी बहुत जीत की नींव रखी थी जामुलपाड़ा के लिए। और इसी के साथ इस मैच को जीता जामुलपाड़ा। आशीष शेड़गे जश्न मनाते हुए 500 का इनाम है जाक माता के अध्यक्ष श्रीकांत जी साळुंके की तरफ से। अगर जामुलपाड़ा टीम जीतती है तो ये 500 का इनाम दिया जाएगा जामुलपाड़ा टीम के कप्तान आशीष शेड़के के पास। और मैन ऑफ द मैच, नो डाउट अबाउट दैट, दैट इज आदित्य, क्योंकि शुरुआती ओवर में जो छटके दिए, शुरुआती ओवर में जिस तरह से उनकी गेंदबाजी हुई, वहां पे अगर 10-12 रनों की भी गड़बड़ी होती तो ये मैच जीतती नितिन स्पोर्ट्स सिद्धेश्वर। नीलेश नाइक सर यहां पर आ चुके हैं, पाली के हीरो कमेंटेटर, दिखने में भी सुंदर और कमेंट्री भी उनकी सुंदर।